हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से। और जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किए हैं तो बहुत सारे लोगों के जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई फिनलैंड पहुंच गए हो और बताया भी नहीं। तो सबको जो है वो मैसेज पे बार बार बताने से बेहतर था, तो मैंने कहा कि एक व्लॉग बना लूँ। मुझे वैसे भी बनाना था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा जल्दी बना लूँ और उसमें बता दिया जाए कि जी कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कितने फ़ंड चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना दी जाए जिसमें सारी बातें कर ली जाएँ कि क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं, कब कब अप्लाई करना है। तो फिनलैंड में आने के लिए आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, और वो चीज़ें होंगी तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिनलैंड दुनिया की चंद वाहिद कंट्रीज़ है कि जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ, यानी अगर आप मैरिड हैं तो अपनी स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो ईज़िली मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको स्टेप 1, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो पहला स्टेप क्या है जी, आपके पास जो है वो एडमिशन होना चाहिए। यानी अगर आपको बैचलर्स में लेना है या मास्टर्स में लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक वेबसाइट है। उसका फिनिश में नाम क्या है मैं भूल गया, मैं सोच के आया था लेकिन मैं फिर भूल गया, क्योंकि फिनिश जो है वो याद करना बड़ा मुश्किल है। तो स्टडी इन्फो के नाम से एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाना है आपको और वहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना है आपको। प्रोग्राम लिखने के बाद सर्च फिल्टर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, और फिल्टर को अगर आप फर्दर क्लिक करेंगे तो उसके बाद डिटेल्स गिवन है कि भाई आपको मास्टर्स में चाहिए, बैचलर्स में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, कितने साल का चाहिए, कितने क्रेडिट आवर्स का चाहिए, और आपका बजट कितना है, यानी कितना बजट, कितने यूरोज आप दे सकते हैं। उसको जैसे ही आप फर्दर शॉर्ट करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास। और उसका बेहतर तरीका यह है कि आप एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लें। और एक्सेल शीट मेंटेन करने का क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी कि भाई इस यूनिवर्सिटीज़ में फ़लाँ कोर्स जो है वो मेरी फील्ड से मिलता जुलता है। और फिर जब आप अप्लाई करने के टाइम पे होंगे तो फिर आपको जो है वो दोबारा से वही वाली प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मैं यूनिवर्सिटी सर्च करूँ, प्रोग्राम सर्च करूँ। आपके पास जो है वो डिटेल्स गिवन होंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उन डिटेल्स में फर्दर आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी और उसमें गिवन होगा कि भाई कौन सा प्रोग्राम में सेलेक्ट करूँ। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू है, वासा है, और हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है, और या अगर आप जैम्प में हैं या जहाँ भी आप आना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल गिवन होंगी। वहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे अच्छा जी दो इनके एडमिशन होते हैं, एक स्प्रिंग होता है, एक ऑटम होता है। तो इन दो प्रोग्राम्स में जो है वो यहाँ पे एडमिशन होते हैं। ये दो सेशंस होते हैं यहाँ पे एडमिशन होते हैं, और जब ये एडमिशन ओपन होंगे तो आपको जाके जो है वो अप्लाई करना है। लेकिन इससे भी पहले आपको क्या करना है, एडमिशन अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट अप्लाई कर दिया, अगर नहीं किया तो अप्लाई कर दें, क्योंकि उसका भी एक टाइम होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है फिर पासपोर्ट बनाएं और फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करें। इससे पहले आपके पास हर एक चीज़ जो है वो तैयार होनी चाहिए। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबसे पहले मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, HEC और फिर मोफा आखिर में, इन सब जगहों से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास आपके अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो MRC, FRC, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए वो चीज़ें, एडमिशन मैं अभी वीज़ा फाइलिंग का नहीं बता रहा, सबसे पहले एडमिशन है, एडमिशन ग्रैब कर लें, उसके बाद वीज़ा फाइलिंग पे हम बाद में आएंगे। उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो है मोटिवेशन लेटर। यानी मोटिवेशन लेटर ये है कि आप अप्लाई किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं तो उनको बताना है कि हाउ मोटिवेटेड यू आर टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी एंड टू परस्यू योर डिग्री इन दिस फील्ड। तो वो मोटिवेशन लेटर, ये एक जेनरिक सा नहीं ChatGPT से आप जो है वो पूरा लिख दें, ऐसा नहीं करना। आपको एक अच्छा सा लिखना है, उसमें आपको अपना जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस बताने हैं, अपनी पास्ट एजुकेशन का बताने हैं कि भाई मैंने पास्ट में जो है वो ये पढ़ा है और मैं जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरे फील्ड से जो है वो कितना रेलेवेंट है और इसके ज़रिए जो है वो मैं क्या आगे कर लूँगा। तो ये एक मोटिवेशन लेटर जो है वो आपको लिखना है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। तो वो रिकमेंडेशन लेटर अगर जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकें, अपने ऑफिस से कहीं से ले सकें जहाँ पे आपने काम किया है, या अपने दोस्तों से आप ले सकें, तो ये सारी रिकमेंडेशन जो है वो हर जगह नहीं चाहिए होते रिकमेंडेशन लेटर, लेकिन अगर आपके पास हो तो ये बहुत अच्छा है, जो होगा वो भी आप दे दें। अच्छा, कुछ जगहों पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट जो है वो काम हो जाता है उनसे, और कुछ जगहों पे आपको जो है वो IELTS PT जो है वो भी करना है, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो उसकी भी प्रिपरेशन आप शुरू कर दें, यानी IELTS की और PT की। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है, अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्टो जो है वो ग्री और मैट जो है, MCAT कहते हैं उसको, वो उधर की रिक्वायरमेंट है। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको जो है वो मिल जाएंगी, और स्टडी इन्फो पे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसमें जितनी चीज़ें
और फिर वो बाद में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है, वो बात की बात है। सबसे पहले क्या है, आपको एडमिशन ग्रैब करना है। एडमिशन ग्रैब करने के लिए आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और उसके बाद एक अमाउंट होता है 100 यूरो का। वो 100 यूरो का फी आप पे करेंगे और वो पे करने के बाद जो है वो लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज होती है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं और उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का बाद जो है वो इंटरव्यू की कॉल आ सकती है आपको और फिर एक आपसे शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा, मेरा भी हुआ था। उसमें पूछेंगे कि आप क्या करते हैं और आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जो है जो बजट होना चाहिए एक मिनिमम जो भी यहाँ का है वो मिगी की वेबसाइट पे गिवन है। उसकी डिटेल मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि वो सारा फाइनेंशियल जो है जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आपके पास है। अगर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है तो उसके बाद वो आपको वीडियो में आपके साथ जो वीडियो कॉल करेंगे उसमें आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपकी आइडेंटिटी मैच करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए होंगे वो उनके पास मौजूद होंगे और उसकी बेसिस पे अगर उनको लगेगा कि आप जो है वो एक जेन्युइन कैंडिडेट है और आप जो है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी पिछली चीज़ें जो हैं वो सारी कवर हैं, ओके हैं, तो उसके आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद जी स्कॉलरशिप हैं, दूसरी चीज़ें ये सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन अगर 3-4 यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन आ जाएगा तब हम देखते हैं कि भाई किन किन यूनिवर्सिटी से मुझे एडमिशन आया है, किसका कितना स्कोप है, किस शहर में है, ये सारी चीज़ें बात की बात है। फर्स्ट क्या है जी, एडमिशन लेना। एडमिशन लेने की रिक्वायरमेंट सिर्फ दो है। एक स्टेप 1 में आपको जो है वो लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करनी है, लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो आपके रेलेवेंट है। और स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में आपको सारी चीज़ें आपकी जिसमें पासपोर्ट है, आपकी डिग्रीज हैं, आपकी MRC है, आपकी FRC है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ईच एंड एवरीथिंग जी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी रेज्यूमे भी चाहिए। तो यूरोपास अगर आपकी CV अगर बनी हुई है तो ठीक है, वरना आप जाएँ और यूरोपास गूगल पे बस आप सर्च करें तो वहाँ पे आपको कोई भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके जी एक यूरोपास CV भी बना लें, ये भी रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू आप जो है जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको यूरोपास CV भी देनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसकी बेसिस पे आप जो है वो एडमिशन ग्रैब कर लेंगे और एडमिशन ग्रैब जब कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम जो है वो अगली वीडियोस में बताएंगे कि किस तरीके से आपको फीस पे करनी है, कैसे स्कॉलरशिप लेनी है और फिर देखेंगे कि किन सिटीज़ में जो है वो बेहतर मौके हैं कि जहाँ पे आप जाके जो है वो अपनी थोड़ी सी अर्निंग कर सकते हैं और कैसे अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो बस एडमिशन के हवाले से मैंने कहा कि एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूँ लोगों के लिए कि जो इंटरेस्टेड हैं फिनलैंड आने के लिए। तो होपफुली इस वीडियो में आपको जो है वो चीज़ें पता चल गई होंगी। लिंक्स जो है रेलेवेंट वो मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ और अगर इसके अलावा भी फर्दर कोई कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं और उन कमेंट्स का जो है वो फर्दर आपको जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो उन लोगों के साथ जो फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं और अपने स्टडी के लिए जो है वो फिनलैंड आना चाहते हैं।